प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज चंद्रयान 3 से जुड़ी एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई नज़र आएगी। एक सनसनीखेज दावा हुआ है दोस्तों, जहां ये बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 विक्रम जो लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, उन लोगों ने चांद में एक कब्र खोजा है। ऐसा दावा मीडिया का लगातार किया जा रहा है। क्या चांद में कोई कब्र है, और अगर कब्र है तो किसका कब्र है, या अगर चांद में किसी मृत व्यक्ति का यानी मरे हुए इंसान का अगर कुछ भी पहुंचा है तो वो कौन है। आज इसी पर ये वीडियो है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, हम और आप ये बिल्कुल ये जानते हैं कि चांद पर आज हिंदुस्तान से विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर गया है, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार कदम चांद पर रखा है। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगुष्ठे पाक के इशारे से चांद को चाक कर डाला। दोस्तों, शकुल कमर का वाकया आपके जहन में होगा, और उसके बाद कोई भी ऐसा तारीख नहीं मिलता है दोस्तों, कोई भी ऐसा तारीख नहीं मिलता है जहां ये हो कि कोई इंसान चांद पे गया, वहां इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद उसका कब्र बना। लेकिन जो मीडिया में दावा हो रहा है उसकी हकीकत क्या है, फसाना क्या है, आज पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 चांद पर गया है, और दोस्तों चंद्रयान 3 को जो वहां पर पहुंचाया गया है तो कई स्टेप पे पहुंचाया गया। पहले रॉकेट से पहुंचाया गया, उसके बाद चांद में दोस्तों चंद्रयान 3 के साथ जो विक्रम लैंडर गया, यानी विक्रम लैंडर उसको कहेंगे दोस्तों जो चांद पर कदम रखा। उसके बाद जिसने चांद पर कदम रखा, जिस मशीन ने, उसका नाम विक्रम लैंडर है। और विक्रम लैंडर ने अपने सीने में भरकर एक तरीके से जो जांच करता होता है, इंस्पेक्टर होता है, जिसको प्रज्ञान रोवर कहते हैं। जब चांद पर विक्रम लैंडर गया, उतरा, उसके बाद वहां से दरवाजा खुलता है। खुलने के बाद दोस्तों रोवर निकलता है जिसका प्रज्ञान नाम है, और वो अभी जांच कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दे कि वो जांच करके इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है। लेकिन आपको एक जानकारी मैं भी दे देता हूं दोस्तों, कि ये जो विक्रम लैंडर गया है, प्रज्ञान रोवर गया है, इसकी आयु, इसकी उम्र 14 दिन बताया जाता है। और ये 14 दिन किसका है दोस्तों, तो आपको बता दें कि हम लोगों का यानी पृथ्वी का 14 दिन और चांद का 1 दिन बराबर होता है। जो विक्रम लैंडर जो गया है वहां पर, वो वहां पर 14 दिन, दुनिया का 14 दिन और चांद का 1 दिन वहां पर ठहरेगा। क्योंकि फिर दोस्तों 14 दिनों के बाद वहां दूसरा दिन आ जाएगा, और वो दिन जब आएगा तो इतना ठंडा वहां पर हो जाएगा दोस्तों, इतनी ठंडक वहां पर हो जाएगी कि -364 डिग्री पे चला जाएगा। और उसके बाद यही कयास लगाया जा रहा है कि जब इतना ठंडक होगा तो हमारा प्रज्ञान रोवर हो या विक्रम लैंडर है, उनकी मौत हो जाएगी, वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है, अगर इतनी कड़ाके की ठंडक को अगर झेल लिया विक्रम लैंडर ने, प्रज्ञान रोवर ने, तो 14 दिनों के बाद फिर से जब एक दिन नया दिन आएगा चांद में, तो उस दिन हमारा रोवर काम करने लगे, और अगर वो काम करने लगेगा तो बोनस मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जानकारी आ गई कि रोवर ने खोजा है, कब्र खोजा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर दुनिया का कोई शख्स अगर वहां पर कदम रखा है तो वो अमेरिका का नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, उन्होंने कदम रखा है। उसके बाद कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कदम रखा है। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे दोस्तों चांद पे, तो उस समय शिप पर 3 लोग थे, जहाज पर जिससे वो गए थे 3 लोग थे, उसमें से पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा।
अब दोस्तों वहां ये कहा जा रहा है कि चांद पर कब्र है। तो इसके बारे में जब मैंने जांच करने की कोशिश किया कि क्या चांद में किसी का कब्र है, तो ये सामने आया दोस्तों कि चांद में कब्र तो किसी का नहीं है, लेकिन अस्थियां जरूर बिखेरी गई है। ये अस्थियां किसका था दोस्तों? तो अमेरिका के मशहूर साइंटिस्ट, जिनका ये मकसद था, जिनका ये दिल में तमन्ना था कि वो चांद पर जाते, और ये वही साइंटिस्ट हैं दोस्तों जिन्होंने चांद में जो पहली बार कदम जिन्होंने रखा है, उनको वहां पर जो ट्रेनिंग दिया था, ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सभी को ट्रेनिंग दिलाया था। और ट्रेनिंग पाने के बाद वो लोग चांद पर गए थे। लेकिन जो मास्टर थे जिन्होंने ट्रेनिंग दिलाया, जिनकी दिली तमन्ना थी कि हम चांद पर जाएं, वो चांद पर नहीं जा पाए थे। वजह ये थी कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा था। लेकिन दोस्तों 1997 में उनका एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, और उसके बाद उनके जो शागिर्द थे, उनके शागिर्दों में बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बड़े बड़े ओहदे में फाइज हुए दोस्तों। उन लोगों ने उनकी मौत के बाद ये तमन्ना जाहिर किया कि हमारे उस्ताद जो थे वो तो चांद पे नहीं जा सके, लेकिन हम उनकी अस्थियों को वहां पर भेजेंगे। फिर क्या था दोस्तों, उन लोगों ने नासा से कांटेक्ट किया, और नासा से कांटेक्ट करने के बाद दोस्तों उन्होंने उस वैज्ञानिक के अस्थियों को चांद पर भेजवाया, और उसके बाद चांद पर उनकी हड्डियों को, उनकी अस्थियों को बिखेरा गया। तो दोस्तों उस अमेरिकी वैज्ञानिक की अस्थियां, हड्डियां चांद पर जरूर बिखेरी गई है, लेकिन चांद पर कोई कब्र नहीं बना है दोस्तों। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अंगुस्ते पाक के इशारे से चांद को चाक किया है, लेकिन किसी इंसान को वहां पर नहीं भेजा है दोस्तों। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि चांद पे कब्र है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है दोस्तों। चांद पे कोई कब्र नहीं है। हाँ, ये बात जरूर सही है कि चांद पर अस्थियों को बिखेरा गया है। आने वाले वक्त में हो सकता है वहां पर बस्ती बन जाए, वहां पे कब्र बन जाए, लेकिन अभी दोस्तों वहां पर कोई कब्र नहीं है। प्यारे दोस्तों, जाते जाते फकत इतना कहते हुए जाएंगे दोस्तों कि आज चंद्रयान 3 ने वहां पर कदम रखा है, आज विक्रम लैंडर ने कदम रखा है दोस्तों, आज प्रज्ञान रोवर ने वहां पर कदम रखकर वहां पर जांच कर रहा है, जानकारी इसरो को भेज रहा है। तो पूरा हिंदुस्तान को इतना फक्र हो रहा है, पूरे दुनिया को इतना फक्र हो रहा है दोस्तों। कुर्बान जाइए रसूल अरबी पे दोस्तों, कुर्बान जाइए आमना के लाल अब्दुल्लाह के लखते जिगर पे दोस्तों, जिन्होंने अरब की धरती पे खड़े होकर दोस्तों अरब की धरती से अंगुस्ते पाक का इशारा किया है, और उसी चांद को दोस्तों चाक करके दिखाया है। एक आधा इधर आधा उधर, दुनिया के जिस कोने में, जिस हिस्से में, जिस खित्ते में इंसान रहा उस वक्त दोस्तों, बल्कि दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में भी तारीख मिलती है। कुछ ऐसे खुशनसीब थे दोस्तों जो मुल्क हिंदुस्तान से उस वक्त चांद को निहार रहे थे, और उन्होंने भी शकुल कमर का वो वाकया देखा है। तो कुर्बान जाइए रसूल अरबी के उस मौजूदे पे दोस्तों, जिन्होंने धरती पे रहते हुए चांद को 2 टुकड़े कर दिया है। तो दोस्तों इन्हीं जुमले के साथ विदा लेते हैं आप लोगों से। शुक्रिया, आदाब, फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान झारखंड। मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।